नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम स्थगित, बाबूलाल ने साधा निशाना। 3 जुलाई को प्रभात तारा मैदान में होने वाले नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। इस प्रस्तावित कार्यक्रम में 1500 प्लस 2 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना था। समारोह में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले थे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अपरिहार्य कारण बताते हुए इस समारोह को स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य में वर्ष 2022 में 3120 प्लस 2 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। इनमें से प्रथम चरण में लगभग 1000 शिक्षकों को इस वर्ष मार्च में नियुक्ति पत्र दिया गया था। दूसरे चरण में 1500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना था। बताया गया कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। कार्यक्रम स्थगित होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम चंपई सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीजीटी घोटाला झारखंड का सबसे बड़ा नियुक्ति घोटाला है। लाखों रुपये में सीट बेचकर नौकरी के बंदरबाट का प्रयास किया गया है। अब सूचना है कि चंपई सोरेन की सरकार ने छात्रों को आंदोलन से डर कर नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में बड़ी सियासी सरगर्मी, हेमंत सोरेन के घर कल विधायकों की बैठक। झामुमो कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर बुधवार को सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक होगी। इसमें सभी विधायकों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। इस पर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि बैठक में इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति को उधार देगा। यह भी चर्चा है कि हेमंत को नेतृत्व सौंपने पर भी विधायक अपनी राय दे सकते हैं। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक होगी। इन बैठकों में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बैठक के दौरान सभी विधायक मौजूद रहेंगे। बता दें कि हेमंत सोरेन ने भी कहा कि कार्यकर्ता चुनाव तैयारी में जुट जाएं। विधायकों को कहा गया कि 5 माह बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं और वह गठबंधन के विधायकों से मिलकर राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार विमर्श करना चाहते हैं। झारखंड में 8 जुलाई तक बारिश के आसार, भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी। राजधानी रांची समेत झारखंड में मंगलवार को जोरदार बारिश हुई है। कई जगहों पर सोमवार की देर रात से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग के माने तो राज्य में 8 जुलाई तक बारिश की संभावना है। 4 जुलाई तक कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड में कई स्थानों पर 8 जुलाई तक बारिश की संभावना है। 3 व 4 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, रांची, हजारीबाग, खूंटी, बोकारो, गुमला व रामगढ़ जिले में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि धनबाद और जामताड़ा जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटों में गरज के साथ बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर झारखंड की राजनीति गर्म, बाबूलाल मरांडी ने बोला करारा हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सदन में बोले गए हिंदू वाले बयान पर सियासी रण छिड़ गया है। सत्ता पक्ष के लोगों ने उनके इस बयान पर आपत्ति जताई है। अब इस मामले में झारखंड की राजनीति भी गर्म हो गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि करोड़ों हिंदुओं को झूठा और नफरती बताकर राहुल गांधी ने फिर से अपने हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि वह एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। संसद भवन के अंदर बैठे व्यक्ति को ऐसा वक्तव्य देना बहुत ही गंभीर विषय है। उन्हें और कांग्रेस पार्टी को इस शर्मनाक हरकत के लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि राहुल गांधी मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे हो चुके हैं। उनका यह बयान हिंदू धर्म के खिलाफ खतरनाक और सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। कल तक एडी अलायंस के नेता सड़कों पर हिंदू धर्म को मिटाने की बात करते थे, लेकिन आज संसद के अंदर हिंदू धर्म का अपमान करने कर कांग्रेस नेता और एडी अलायंस की पूरी जमात ने अपनी बर्बादी को निमंत्रण दे दिया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता उसका उचित जवाब देगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से संसद में दिए गए बयान के खिलाफ भाजपा और रांची महानगर में ने उनका पुतला फूंका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सनातन व हिंदू विरोधी मानसिकता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए हमेशा बहुसंख्यक समाज के विरोध में बातें करती है। राहुल गांधी के इस बयान से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को किस नज़र से देखती है। स्वास्थ्य विभाग में शीघ्र होंगी नियुक्तियां। सरकार ने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से मांगी रिक्तियों की संख्या। स्वास्थ्य विभाग में शीघ्र ही बड़े स्तर पर बहालियां होने की खबर है। राज्य सरकार ने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से रिक्तियों की संख्या मांगी है। मिली खबर के मुताबिक इसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग की ओर से
मुख्यालय को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि सीएम चंपा सोरेन ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि राज्य में बेहतर स्वास्थ्य उनकी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल को इसी आलोक में देखा जा रहा है। सरकार के सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग जल्द ही नर्स, पैरामेडिकल असिस्टेंट, काउंसलर समेत और भी अन्य पदों पर भर्ती की घोषणा शीघ्र करेगा। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सारी जानकारी मांगी है। तत्पश्चात सरकार जल्द ही रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा करने वाली है। इसके लिए विभागीय प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बढ़ेंगी आलमगीर आलम की मुश्किलें। 3 दिन में ईडी दाखिल करेगी चार्जशीट। ठेकों में कमीशनखोरी की बहुत बड़ी राशि के मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद सूबे के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम समेत 3 की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ईडी 3 से 4 दिन के अंदर मामले में जांच पूरी करते हुए अभियोजन शिकायत दाखिल करेगी। ईडी ने 35 करोड़ 23 लाख रुपये नकद बरामद मामले में पूर्व मंत्री को 15 मई को गिरफ्तार किया था। वहीं 32 करोड़ 30 लाख करोड़ रुपये नकद बरामद मामले में आलमगीर आलम के तत्कालीन आर्थ सचिव संजीव लाल एवं उनका नौकर जहांगीर आलम को 6 मई को देर रात ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद संजीव लाल, जहांगीर आलम एवं आलमगीर आलम को 14 दिन पुलिस रिमांड पर लेकर ईडी ने पूछताछ की थी। इसके बाद तीनों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार जेल भेज दिया गया था। तभी से तीनों जेल में ही हैं। गिरफ्तार के 60 दिनों के अंदर मामले में चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य है। इसको देखते हुए संजीव लाल एवं जहांगीर आलम की गिरफ्तारी का 60वां दिन 4 जुलाई को हो रहा है। अर्थात ईडी को 4 जुलाई तक चार्जशीट दाखिल करनी होगी। जांच के दौरान बरामद रकम के संबंध में पुख्ता जानकारी के बाद ईडी ने संजीव लाल से जेल में ही पिछले सप्ताह पूछताछ पूरी की है। ईडी ने संजीव लाल से जेल में पूछताछ के लिए पीएमएलए कोर्ट में आवेदन देकर अनुमति मांगी थी। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद ईडी की टीम बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार पहुंची और वहां लंबी पूछताछ की। बता दें कि ईडी ने गिरफ्तारी के बाद संजीव लाल से 14 दिनों तक अपने साथ रखकर पूछताछ पूरी की थी। टेंडर कमीशन से प्राप्त राशि की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में ईडी ने पहले गिरफ्तारी 22 फरवरी 2023 को ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के रूप में की थी। इसके बाद इस मामले में अब तक वीरेंद्र राम के चचेरे भाई आलोक रंजन, हवाला कारोबारी नीरज मित्तल, ताराचंद गुप्ता, राम प्रकाश भाटिया समेत की गिरफ्तारी ईडी ने की है। गिरफ्तार सभी आरोपी वर्तमान में जेल में हैं। 9 जुलाई को संघ प्रमुख मोहन भागवत और 20 जुलाई को गृह मंत्री आएंगे रांची। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 9 जुलाई को 3 दिवसीय दौरे पर रांची आ रहे हैं। मिली खबरों में कहा गया है कि भागवत आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इन बैठकों का आयोजन 12 से 14 जुलाई तक होना है। भागवत के आगमन को आसन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। प्रांत प्रचारकों की बैठक के पहले भागवत 3 दिनों तक संघ के राष्ट्रीय, प्रांतीय और विभाग के पदाधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई को रांची आएंगे। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वे बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेंगे और कार्यकर्ताओं व पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद वे पहली बार झारखंड आ रहे हैं। वहीं जानकर बीजेपी के दिग्गज नेता के झारखंड आगमन के आगामी विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर ही बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। डीजीएम की पत्नी से सोने की चेन और हजारों रुपए लूटकर अपराधी फरार। विरोध करने पर चलाई गोली। जमशेदपुर के टेलको थाना अंतर्गत नीलडी मेन रोड स्थित आईएसडब्ल्यूपी के डीजीएम मुकेश कुमार सिंह के घर में घुसकर मुकेश की पत्नी से हथियारबंद अपराधियों ने 10,000 रुपये और सोने की चेन छीन फरार हो गए। जब महिला ने उन लोगों का विरोध किया तो अपराधियों ने हवाई फायरिंग कर वहां से चलते बने। घटना सोमवार देर रात की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मुकेश कुमार सिंह पत्नी और बेटे किसी काम से बाहर गए थे। जानकारी के अनुसार रात करीब 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में आईएसडब्ल्यूपी के डीजीएम मुकेश कुमार सिंह की पत्नी और बेटे जैसे ही घर अंदर घुसे, उनके पीछे 3-4 की संख्या में अपराधी भी घर में प्रवेश कर गए। इसके बाद अपराधियों ने बंदूक के बल पर उनकी पत्नी से 10,000 रुपये की मांग की। उनके हाथों में बंदूक देखकर उनकी पत्नी डर गई और अपराधियों को रुपये दे दी। उस वक्त उनकी नज़र महिला की चेन पर पड़ी तो उसे भी उन्होंने देने को कहा। इसके बाद अपराधियों ने हवाई फायरिंग की और महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद जमशेदपुर टेलको के थाना प्रभारी शैलेंद्र दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। फिलहाल सभी अपराधियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि सभी अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया